नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 83 तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स को 100 से ज़्यादा इंजन का जो ऑर्डर है वो दे दिया जा चुका है। लेकिन अब ये जो ऑर्डर है ये दिया गया है HAL द्वारा। लेकिन अब हमें इसके बाद देखना है अपने 5.5 जनरेशन के एमका को। तो इस प्रोजेक्ट के इंजन के लिए अब खुद भारत की जो DRDO है वो सामने आई है। और साथ में दोस्तों क्या अपडेट निकल कर आई है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। भारत 100 से ज़्यादा F404 इंजन का जो ऑर्डर है उसे दे चुका है, जिसमें भारत 600 मिलियन US$ खर्च करने वाला है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। और हम तेजस MK2 के लिए, जो कि हम 170 की संख्या में अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे, तो उनके लिए हमें 200 इंजन चाहिए। तो अगर सेम इंजन भी अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो ये जो डील है तो ये भारत को 1.2 बिलियन में पड़ने वाली है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है कि एमका जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, और साथ में जो कि 125 की संख्या में हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो साफ कर चुकी है कि वे 100 से ज़्यादा एमका को खरीदने वाले हैं। और इसके बाद हमारे पास जो हमारी नौसेना है उनके लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का प्रोग्राम भी है, जो कि हमारी नौसेना साफ कर चुकी है कि वे 110 से ज़्यादा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। और अगर हम INS विशाल की तरफ जाते हैं तो ये जो संख्या है ये 157 फाइटर जेट पर भी पहुंच सकती है। तो इतने सारे फाइटर जेट को देखते हुए हम इतने सारे इंजन्स को बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है इनके मुताबिक भारत में 1000 इंजन का मार्केट है। और साथ में ये जो आंकड़ा है ये 2030 तक का नहीं बल्कि 2035 तक का दिया गया है। और इतने बड़े मार्केट को कोई भी देश जहां से उसको बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे इंजन प्रोग्राम से मिल सकते हैं तो कोई भी इतने बड़े मार्केट को नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि इंजन को बनाने के लिए लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। भले ही हम इतना बड़ा मार्केट इन देशों को दें, लेकिन दोस्तों ये अपनी मेहनत को फिर भी शेयर करने को रेडी नहीं है। तो अब भारत के 5.5 जनरेशन के एमका प्रोग्राम को देखते हुए हमारी खुद की जो DRDO है वो इंटरनेशनल लेवल पर बात करने के लिए आगे आई है। तो दोस्तों जो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो इतने बड़े मार्केट को देखते हुए भारत को जो इंजन की कोर टेक्नोलॉजी होती है उसको देने के लिए तो रेडी है। लेकिन दोस्तों वे किसी भी तरह से भारत को जो IP राइट्स है वो नहीं देना चाहते हैं। और अब बात रही अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी की, तो देखिए दोस्तों वो भारत को इंजन तो बेचना चाहती है। भारत जितनी संख्या में चाहता है वे उतनी संख्या में भारत को इंजन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी है। लेकिन वे किसी भी तरह की ना तो टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं और ना ही IP राइट्स देना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के तहत हमने जो उम्मीद है वो अमेरिका से एक तरह से छोड़ दी है कि वहाँ की जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो हमें टेक्नोलॉजी देगी या जो प्रैट एंड विटनी है वो देगी। तो इसी के तहत अब भारत के सामने ऑप्शन है फ्रांस और साथ में जो UK और रशिया। तो देखिए दोस्तों भारत रशिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है। लेकिन कि जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनके जो राजनयिक है और उनके जो करीबी सलाहकार भी माने जाते हैं, वे कुछ दिन पहले भारत में थे। तो उन्होंने इस डील को पटरी पर लाने की कोशिश की थी कि भारत फ्रांस के साथ जाकर इस इंजन को बनाए, जिसमें उन्होंने स्नैकमा M88 इंजन को बेस कर एक नया इंजन बनाने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो UK की रोल्स रॉयस है, जो रोल्स रॉयस डिफेंस है, वो पहले ही इस बात को कह चुकी है कि वे EJ200 को बेस करेंगे, लेकिन भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन देंगे जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट या 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए होगा। और दोस्तों वे दे भी सकते हैं क्योंकि वे खुद का 6th जनरेशन का टेम्पेस्ट फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसमें जो उनकी रोल्स रॉयस है उनका इंजन लगेगा। तो साथ में वे भारत को फुल टेक्नोलॉजी भी देंगे और IP राइट्स भी देंगे। तो दोस्तों IP राइट्स से ये होता है कि अगर हमारे पास ये राइट्स हैं तो हम अपने हिसाब से अपने इंजन को चेंज कर सकते हैं और साथ में किसी भी देश को उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस इंजन पर हमारा पूरा अधिकार रहेगा। और ये समझौता शायद रिपब्लिक डे पर होना था, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से जो ब्रिटिश PM है वे भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन DRDO ने UK के साथ जो बातचीत है उसे तेज कर दिया है ताकि हमें जल्द से जल्द अगले 7 साल में एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन मिले। और दोस्तों साथ में ये जो इंजन है ये पहले हम जो 110 किलो न्यूटन की थ्रस्ट वाला है वो बनाने वाले थे, लेकिन अब इसे भी एक तरह से चेंज कर दिया गया है क्योंकि अब ये जो थ्रस्ट है ये 130 किलो न्यूटन तक होने वाली है। और इसी के तहत DRDO हमारी प्राइवेट कंपनी की भी तलाश कर रही है जो कि इस इंजन को बनाएगी यानी कि मैन्युफैक्चर करेगी। तो इसी के तहत आप सबको एक गुड न्यूज़ बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारे DRDO डोमेस्टिक लेवल में और साथ में इंटरनेशनल पार्टनर को जल्द से जल्द चुनकर उसकी घोषणा
करेगी और साथ में 110 किलो न्यूटन की जगह 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाया जाएगा, क्योंकि जो हमारा एम का है वो 5.5 जनरेशन का होगा, जिसमें 6 जनरेशन के रडार एवियोनिक्स भी लगेंगे। तो उसके लिए एक सफिशिएंट पावर वाला इंजन हमें चाहिए और साथ में माना जाता है कि हम एमका में डेव सिस्टम को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों इसी के तहत बहुत ज़्यादा चांस है कि हम यूके के साथ मिलकर इस इंजन को बनाएं। तो दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि सैफरॉन के साथ भी तो हम इंजन बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सैफरॉन के चांस तब थे अगर हम फ्रांस के साथ 114 फाइटर जेट की जो MMRC डील है उसको करने वाले थे, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की डील होने वाली थी। तो इसके तहत हमें फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेने में आसानी रहती। लेकिन अब माना जा रहा है कि MMRC डील है उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द, जैसे कि फ्रांस के यहाँ बड़ा एरोस्पेस सिस्टम है, यूके के यहाँ भी है, तो वैसा ही एरोस्पेस सिस्टम हमारे यहाँ भी बने, जिससे हम खुद के फाइटर जेट को भी बना सके और साथ में जो छोटे देश हैं उनको भी एक्सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले तो यही कारण था कि जो MMRC डील है उसके तहत हम जो सैफरॉन है उसके साथ जा सकते थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए? हालांकि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम जो यूके की रोल्स रॉयस है उसके साथ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हमारी DRDO खुद से आगे आई है और वे खुद से इंटरनेशनल प्लेयर को और साथ में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होने वाला है जिसमें हम डोमेस्टिक लेवल पर चुनेंगे, तो उसको लेकर हमारी DRDO खुद से आगे आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।